ईबीएस का सबसे पहला लैब हम लोग कर रहे हैं, हाउ टू क्रिएट सिंपल ईबीएस वॉल्यूम फॉर योर सर्वर। EC2 इंस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टेंस हो सकता है आपका विंडोज का हो और हो सकता है आपका लिनक्स का हो, ठीक है। AWS हमसे क्या बोलता है कि हमने डेडिकेट अपना एक स्टोरेज लगा रखा है और इस स्टोरेज में ना मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स हमने ऐसे करके लगा रखे हैं, और आप लोग क्या करते हैं, इन हार्ड ड्राइव्स को यूज करके अपने सर्वर के लिए स्टोरेज आप प्रोविजन करते हैं, राइट। और अगर आपने क्लाउड में एक सर्वर रन किया है तो इस सर्वर में वॉल्यूम जो है आपके वो प्राइमरी हैं, जहां आप ओएस इंस्टॉल करते हैं, और आपके पास सेकेंडरी वॉल्यूम्स भी हैं जहां आप अपना डेटा स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए आप एडिशनल स्टोरेज सर्वर पे लेते हैं। तो ज्यादातर AWS ने हमसे बोला कि अगर आप लिनक्स का मशीन लेते हैं तो मैं आपको प्राइमरी वॉल्यूम का जो डिफॉल्ट साइज देता हूं ना, वो 10 GB का वॉल्यूम आपको ऑलरेडी बना के देता हूं। आप चाहे तो इस स्टोरेज को ज्यादा कम भी आप कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कम नहीं कर सकते, हम ज्यादा ही कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कुछ सिनेरियोज में बताऊंगा जहां हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी का भी उन्होंने बोला कि ये आपके पास मैक्सिमम 16 TB तक का हो सकता है, मिनिमम आपका डिपेंड करता है वॉल्यूम के टाइप पे, कौन सा टाइप आपने लिया है, ठीक है। लेट सपोज आपने एक 100 GB का सेकेंडरी वॉल्यूम लिया, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ना आपकी, स्टोरेज जो आपको मिल रहा है, पहले आप यहाँ पे जाके क्या करते हैं, जैसे आपको अगर एक 10 GB का प्राइमरी वॉल्यूम चाहिए था, तो 10 GB का आपको पहले यहाँ बनाना पड़ेगा, फिर आपके इस सर्वर पे वो अवेलेबल होगा। सेम अगर आपको 100 GB का चाहिए तो 100 GB का पहले आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे वो एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो EC2 इंस्टेंस के अंदर जब हम OS इंस्टॉल करते हैं ना, तो OS भी हमारा कहीं ना कहीं नेटवर्क के ऊपर जाके इंस्टॉल होता है, नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, राइट। ये चीज आपको याद रखना है, इस सर्वर का जो OS भी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क अटैच स्टोरेज के बेसिस पे चल रहा है, सैन स्टोरेज जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले एक लिनक्स का मशीन हम लोग बनाएंगे, फिर विंडोज का बनाएंगे, तो उसमें स्टोरेज की प्रोविजनिंग हम लोग कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी रीजन में जाके आप लोग एक सर्वर, आप पहले यहाँ से सिंपल लॉन्च इंस्टेंस पे आप लोग जाएं। तो लास्ट वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था BPC, उसमें ज्यादातर हम नेटवर्क पार्ट पे फोकस थे। अब इस वाले टॉपिक में हम स्टोरेज को पूरा समझेंगे, स्टोरेज में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, सबका क्या यूज है, ठीक है। जैसे आपने एक AMI चूज किया, अब AWS आपसे बोलता क्या है कि मैं जब आपको एक AMI दे रहा हूं ना, उसमें हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के साथ यू विल गेट वर्चुअल CPU, रैम, और आपका एक लोअर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का NIC में आपको लगा के दे रहा हूं, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग द स्टोरेज विद दिस इंस्टेंस टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करने, हमारे पास ये वाला सेक्शन आता है स्टोरेज के लिए। सबसे पहले आपसे बोल रहा है वॉल्यूम का टाइप आपका क्या है, रूट। रूट मतलब इस वॉल्यूम में आपका OS का इंस्टॉलेशन होगा। डिवाइस का नाम क्या है, /dev xvda, और मैंने इस वॉल्यूम में जो डेटा आपको सेव करके दे रहा हूं ना, वो पहले से एक स्नैपशॉट मैंने अपने साइड से लेके रखा है, उस स्नैपशॉट से आपको डेटा मैं रीस्टोर करके दूंगा बस। और वो डेटा आपका क्या है, योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही चीज मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जब हम लोग AWS में कोई सर्वर रन करते हैं ना, तो मैन्युअली OS इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे नहीं करते हैं। उन्होंने हमको क्या कर रखा है, पहले से टेम्पलेट्स अवेलेबल करा रखे हैं, और इन टेम्पलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, AMI, ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी टू यूज। जो AWS ने हमको दिया है वो एक AMI के फॉर्मेट में हमको दिया है, Amazon मशीन इमेज। और एग्जैक्टली ये आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया, जैसे कि Amazon लिनक्स,
अब Amazon लिनक्स का एक टेम्पलेट AWS ने हमको पहले से अवेलेबल करा के दिया, और उन्होंने क्या बोला कि जितने भी टेम्पलेट्स हैं ना, वो आपके एक स्नैपशॉट के थ्रू ही मैंने क्रिएट करे हैं, और उनका डिपेंडेंसी है। अगर आपका ये स्नैपशॉट नहीं है तो आप उस AMI से सर्वर नहीं बना सकते हैं। तो ज्यादातर रूट वॉल्यूम्स में आपको ये स्नैपशॉट देखने को मिलेगा। तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यार ये स्नैपशॉट क्यों दिख रहा है हमें, क्योंकि ये स्नैपशॉट AWS ने लिया था एक रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की टेम्पलेट बनाने के लिए। और ये चीज मैं आपको खुद भी करके दिखाऊंगा कि आप कस्टम AMI अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है। साइज आपको क्या बता रहा है अभी, डिफॉल्ट कितना दिया है आपको, 8 GB। 8 GB। आप चाहे तो इसको कितना कर सकते हैं, 10 GB, 15 GB, 20 GB, जितना आप करना चाहते हैं। ठीक है। अब आपसे बोला था रूट वॉल्यूम का टाइप क्या है, ये रूट यानी कि प्राइमरी वॉल्यूम है जहां OS का इंस्टॉलेशन होगा। तो आपसे बोल रहा है कि वॉल्यूम का टाइप कौन कौन सा हो सकता है, तो मैंने चार आपको बताए थे, राइट। GP2, IO1, IO2 और आपका मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। यार आप लोग करेक्ट थे, ये GP3 भी आ गया इनका, है ना। किसी ने बताया था ना अभी GP3 का। हेलो। यस सर, बताया था, विजय ठीक है। ने शायद बताया था। हाँ, एक जो भी बता रहे थे इनका एक और GP में भी आपके दो वर्जन आ गए, GP2, GP3, और IO में भी आपके IO1, IO2 और मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। ठीक है। तो अब ये पांच टाइप के ही प्राइमरी वॉल्यूम हो सकते हैं। और जैसे कि सपोज करो मैंने यहां से GP2 चूज किया, इसका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है। अभी के लिए लेट सपोज आपको इस सर्वर पे सेकेंडरी वॉल्यूम भी चाहिए, तो आपसे बोल रहा है कि यहाँ ऐड न्यू वॉल्यूम पे जाके, सर लेकिन एक देखो जो क्वेश्चन भी था। स्नैपशॉट, हाँ जी। सर ये जो अपना उसने डिवाइस चूज किया है और ये XVDA फॉर्म में आ रहा है, तो ये VDA तो वर्चुअल डिस्क हो गया, तो ये जो इसका जेन हाइपरवाइजर है ये उसके अकॉर्डिंग आ रहा है क्या? देखो डिवाइसेस के नाम सिस्टम जनरेटेड होते हैं। हम्म। ये जो नेम हमें मिल रहा है ना, वो हाइपरवाइजर लेयर के बेसिस पे ही मिल रहा है, बट वी कैन नॉट चेंज दिस नेम, क्योंकि जो नहीं। इसमें डेटा जो हमें मिला है ना वो थ्रू स्नैपशॉट। हम्म। आप जो चेंज कर सकते हैं ना वो इसमें कर सकते हैं आप। जो अलग से आप ले रहे हैं ना डिवाइस, वो नेम आप चेंज कर सकते हैं, ये वाले डिस्क का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। ओके। ठीक है। और नहीं जनरली सर, हम, मैं मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो बेसिकली ये जो नाम अकॉर्डिंग टू सिस्टम आता है, सिस्टम जनरेटेड नेम है, तो बट इसका क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे अगर SD है तो वो SD से आता है, सैन है तो कुछ और SN करके शायद आता है, और देखो वर्चुअल डिस्क है तो SDA, VD करके SDB, आता है। SDC ये आपको मिलते हैं SDC। जब आप वेयर मेटल रन करते हो। ओके। जैसे लिनक्स में एक OS इंस्टॉल किया आपने लैपटॉप में, तो वहां पे पार्टीशंस जब बनाते हैं ना तो आपको ऐसा मिलेगा SDA, SDB, राइट। यस यस। यही मिलते हैं यस ना। और यस। वर्चुअलाइजेशन में ये चीज हमें V कीवर्ड जो आता है ना वो वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल। को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। ठीक है। तो ये सिस्टम जनरेटेड है, इन पे हमें ध्यान भी नहीं देना, हमें स्टोरेज चाहिए, डिवाइस का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर। अब जो सेकेंडरी वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं ना, मेरे को वॉल्यूम टाइप आपको दिखाना था। अब यहाँ पे ना ऑल वॉल्यूम टाइप आपके होने चाहिए। देखो क्या बता रहा है आपसे, GP2 भी सपोर्टेड है, GP3 भी सपोर्टेड है, IO1 भी सपोर्टेड है, IO2 भी सपोर्टेड है, आपका SC1 भी है, ST1, और आपका मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। हाँ जी। ये चीज क्लियर है। चलो, मैं ये मैनुअली तो आपको वॉल्यूम बनाना बताने ही वाला हूं, लेकिन यहाँ पे ना एक देखो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। इस ऑप्शन का मतलब क्या है वो हमें अंडरस्टैंड इस वाले सिंपल लैब में करना है। तो पहले इस ऑप्शन को ना मैं ऐसे ही टिक रहने देता हूं और इस सर्वर को क्रिएट कर देता हूं मैं। ठीक है। यहाँ पे एक सर्वर का नेम हम दे देते हैं, सर्वर 1। नेक्स्ट। अभी मैं क्या करता हूं, फिर एक सर्वर में और क्रिएट करने वाला हूं। ठीक है। देखो अभी हमारा एक सर्वर यहाँ क्रिएट हो गया है। सेम ऑर्डर में मैंने क्या किया,
और जो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको मैंने क्या कर दिया यहां से अनचेक कर दिया इस बार, ठीक है। और सर्वर को मैंने क्या किया, अब देखो हमने क्या किया, दो सर्वर्स यहाँ क्रिएट करे हैं, ठीक है। और दोनों सर्वर्स में सेकेंडरी वॉल्यूम हमने नहीं लिया है, ओनली वी हैव द प्राइमरी वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा सर्वर 1 है, दिस इज माई सर्वर 1, और ये हमारा क्या है, सर्वर 2। सर्वर 1 का जब प्राइमरी वॉल्यूम लिया तो वहां पे एक ऑप्शन था हमारा क्या, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। तो इस ऑप्शन को हमने क्या रखा है, यस, मतलब इनेबल किया है इस ऑप्शन को, ठीक है। और यहां पे एक ऑप्शन लिखा था डिलीट ऑन टर्मिनेशन, इस ऑप्शन को हमने क्या किया है, नो। तो इसका ना स्टोरेज में बहुत बड़ा मतलब है। फ्यूचर में सपोज करो आपका एक ऐसा कोई टाइम आया कि आपको इस सर्वर को कंप्लीटली डिलीट करना पड़ा, और आपने बोला कि यार मेरा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा डेटा था, उसका बैकअप मेरे को लेना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा आपका कहां पे रखा है, हाँ जी। अगर आपसे बोले इस सर्वर का ओएस का डेटा आपका कहां पे रखा हुआ है, क्या इस सर्वर में लोकली अवेलेबल है वो चीज, नहीं, स्टोरेज पे है सर। कहां पे है वो। स्टोरेज पे जो आपने सेम स्टोरेज इस लिया सर्वर का भी डेटा कहां पे है आपका, नहीं। मतलब स्टोरेज की साइड कहीं पे भी हो सकता है। मैंने बोला कि यार जब मैं सर्वर को डिलीट करता हूं, और मैं क्या चाहता हूं कि इस ओएस का जो डेटा वॉल्यूम के अंदर अवेलेबल था वो लॉस ना हो। फ्यूचर में एक नया सर्वर रेडी करके मैं उस डेटा को क्या कर सकता हूं, रिकवर। लेकिन वो चीज हमें कब मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि जब इस सर्वर को डिलीट करूं और मेरा वॉल्यूम का डेटा डिलीट ना हो, तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, क्या करना पड़ेगा। डिसेबल। अनचेक्ड। नो। अगर आपने डिलीट ऑन टर्मिनेशन के ऑप्शन को यस रखा, तो ये एडब्ल्यूएस इस चीज को क्या बोलता है, मैं आपके सर्वर को भी टर्मिनेट करूंगा और सर्वर के साथ उसका वॉल्यूम अटैच था उसको भी क्या कर दूंगा मैं, डिलीट। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि फ्यूचर में कभी भी मैं सर्वर को डिलीट करूं, लेकिन इसके प्राइमरी वॉल्यूम का जो डेटा है वो आपका डिलीट नहीं होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे फिर, नो करना पड़ेगा। और ये वाला जो ऑप्शन है ना, सर्वर क्रिएट होने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि सर्वर एक बार मैं इस ऑप्शन के साथ यस करके क्रिएट कर दूं और फिर बाद में इसको नो कर दूं, ये चीज फिर पॉसिबल नहीं है। ओनली कब डिसाइड कर सकते हैं आप ये चीज, जब आप सर्वर बना रहे थे, ठीक है। ये ये पॉस सर सब सब इंस्टेंस टाइप के लिए है क्या? क्या, ये ये यस नो जो है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ये सारे टाइप के इंस्टेंस के साथ है क्या? हाँ सारे इंस्टेंस टाइप के साथ प्राइमरी वॉल्यूम, ये पता है इंस्टेंस लेवल से नहीं है ये सेटिंग, ये है वॉल्यूम लेवल से, ठीक है। तो जो भी आप सर्वर क्रिएट करेंगे, यू हैव द रिक्वायरमेंट फॉर प्राइमरी वॉल्यूम, तो प्राइमरी वॉल्यूम में जाके ये चीज आप कर सकते हैं। और सपोज करो आपने बोला कि सर मैंने एक सेकेंडरी वॉल्यूम भी इस सर्वर पे ले रखा है, तो सेकेंडरी वॉल्यूम में ना एडब्ल्यूएस आपको ऑप्शन देता है। एडब्ल्यूएस बोलता है कि बाय डिफॉल्ट इस ऑप्शन को मैं क्या करके देता हूं, मतलब ऑलरेडी नो करके देता हूं आपको। जैसे कि आप जब एक सर्वर बनाते हैं, तो सर्वर बनाते टाइम प्राइमरी में तो ये हमें डिफॉल्ट इनेबल मिलता है और हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर वी वांट टू इनेबल दिस ऑप्शन और डिसेबल। लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी वॉल्यूम लेंगे तो ये ऑप्शन अपने आप से क्या बता रहा है आपको, डिसेबल नो। डिसेबल्ड, मतलब नो है। अगर आपने सर्वर डिलीट किया तो आपका सेकेंडरी वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये चीज क्लियर है।
अब देखो, अगर आप एक चीज बताओ, इन दोनों सर्वर्स को अगर मैं डिलीट करता हूं, इन दोनों सर्वर्स को अगर डिलीट करता हूं, तो कौन से सर्वर का प्राइमरी वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल रहेगा? सर सर्वर 2 का। सर्वर 2 का, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन हमने क्या किया था? नो। नो। इस चीज को हमें चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे? सर्वर पे आप जाओ, सबसे पहले हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर अटैच्ड विद दिस सर्वर, कैसे चेक करोगे? क्लिक ऑन स्टोरेज टैब, और इसको नीचे करके अगर आप लेके जाएंगे तो आपको बता रहा है कितने ब्लॉक डिवाइस अटैच्ड हैं आपके सर्वर से। 1 1। साइज क्या है उसका? GB। डिलीट ऑन टर्मिनेशन क्या कर रखा है आपने यहाँ पे? और अगर मैं सर्वर 2 को चेक करता हूं, सर्वर 2 पे आपने क्लिक किया, स्टोरेज पे आप गए, डिलीट ऑन टर्मिनेशन यहां पे आपने क्या कर रखा है? मतलब सर्वर 2 को अगर हम टर्मिनेट करें तो वॉल्यूम उसका टर्मिनेट आपका नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। एक तरीका तो ये है चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप देखो नीचे जाएंगे, यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका, किसका? इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। इसके नीचे बता रहा है आपको कितने वॉल्यूम्स आपने बना रखे हैं। क्या बता रहा है आपका? एक सर्वर 1 के नाम से वॉल्यूम है, कौन से सर्वर से अटैच है, क्या बता रहा है आपको यहाँ पे? अटैचमेंट इंफॉर्मेशन में ये वाला ड्राइव है, कहां पे अटैच है? आपके सर्वर 1 के साथ। हाँ जी। कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है? साउथ 1 में। अब मैं आपसे बोलूं, अगर प्राइमरी वॉल्यूम एपी साउथ 1B में है, तो सर्वर भी कौन से एजेड में होगा आपका? सर्वर का एजेड भी क्या हो जाएगा हमारा? एपी साउथ 1B सेम होगा होगा। ना? सेम होगा सेम। सेम होगा, ये चीज याद रखना है। प्राइमरी वॉल्यूम का जो एजेड होता है वही आपके सर्वर का एजेड होता है बाय डिफॉल्ट, और ये चीज AWS सेट करके हमें देता है। जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो प्राइमरी वॉल्यूम अपने आप से आपके सर्वर के एजेड में ही क्रिएट हो जाता है। सेम सर्वर 2 पे अगर आप देखते हैं तो सर्वर 2 पे ये बता रहा है आपका कहाँ पे है, ये भी एपी साउथ 1A में। सर और एक बार सर डिलीट ऑन टर्मिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बोलेंगे सर? क्या? एक्चुअली आपने बोला है कि यस जब होगा डिलीट ऑन टर्मिनेशन, मतलब सर्वर डिलीट होने के बाद प्राइमरी से भी क्या डेटा हट जाएगा क्या? मैंने बोला था अगर डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस रखा और सर्वर आपने डिलीट किया तो सर्वर भी डिलीट होगा और प्राइमरी वॉल्यूम भी डिलीट होगा। ये इतना क्लियर है? हाँ सर, और सर उसमें जो डेटा रखा हुआ है वो क्या मैं बैकअप नहीं मिलेगा क्या? वॉल्यूम डिलीट हो गया तो डेटा कहाँ मिलेगा आपको? हाँ हाँ वॉल्यूम ठीक हाँ, है। सेकेंडरी में नो जो किया हुआ है सर, उसमें सर्वर डिलीट हो जाएगा लेकिन प्राइमरी वॉल्यूम में डेटा रहेगा। वॉल्यूम वही आपको सर, मिलेगा। वही है। और बाय ठीक, डिफॉल्ट सेकेंडरी वॉल्यूम में आप जब भी सेकेंडरी वॉल्यूम बनाते हैं ना, डिलीट ऑन टर्मिनेशन अपने आप से वहां पे क्या होता है? नो। नो रहेगा सर। राइट। हम्म, चलो, सर यहाँ पे सिर्फ बैकअप सर्विसेज काम नहीं करती है क्या? जैसे बैकअप भी हम ले सकते हैं। बैकअप का लैब में आपको बताऊंगा कि स्नैपशॉट्स का, आप सॉरी, वॉल्यूम्स का अगर आपको बैकअप लेना है तो हम कैसे लेंगे, वो चीज लैब में है, हम लोग देखेंगे। ठीक है। आप सपोज करो इन दोनों सर्वर्स को मैं क्या कर देता हूं यहां से, टर्मिनेट। ठीक है। इधर रहेगा वो। टर्मिनेट हो गए आपके दोनों सर्वर। नाउ चेक फॉर द वॉल्यूम। क्या बता रहा है आपसे, कौन सा वॉल्यूम मिला है आपको? ओनली सर्वर 2 जिसका 9 था। सेकंड जिस पे नो था। जिस पे नो था, राइट। और उसका स्टेटस अभी क्या बता रहा है? इट्स इन अवेलेबल है सर। अवेलेबल स्टेटस, बिकॉज सर्वर डिलीट हो गया तो नाउ दिस वॉल्यूम इज फ्री। आप एक नया सर्वर बनाएं सेम अवेलेबिलिटी जोन में, वहां पे जाके इस वॉल्यूम को अटैच कर दो, आप डेटा एटलीस्ट रिट्रीव यहां से कर सकते हैं आप। ठीक है। चलो,
तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये छोटा सा एक लैब हमने देखा है. नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस वॉल्यूम एज वेल. अब हम अपने प्राइमरी लैब पे आ जाते हैं कि एक सेकेंडरी अगर आपको ईबीएस वॉल्यूम बनाना है अपने सर्वर के लिए तो वो हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक सर्वर हम क्रिएट कर लेते हैं. लिनक्स मशीन RHEL 8 ले लो आप, या फिर Amazon लिनक्स, जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं. ठीक है, सेकेंडरी वॉल्यूम बनाने के दो तरीके हैं. या तो सर्वर बनाते टाइम ही आप यहाँ से ऐड न्यू वॉल्यूम कर सकते हैं, या बाद में भी आप मैनुअली बना सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग बाद में ही देख लेते हैं. यहाँ पे तो आपका तो ये सिंपल, वाला तो देख लिया, बाद वाला देख लो आप मैनुअली ना. हाँ ठीक है. इसको नेक्स्ट करते हैं, इसका एक नेम दे दो कुछ भी. लेट सपोज दिस इज योर लिनक्स मशीन. ठीक है, सर्वर को सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं हम लोग. आपने की नहीं सिलेक्ट की. अब सबसे पहले हमें बेसिक कमांड्स कुछ मैं आपको दिखा देता हूं. जैसे हमें ये देखना है कि लिनक्स में कितने डिस्क इस सिस्टम से अटैच्ड हैं. तो क्या कमांड होता है हमारे पास? TF-TH. LSB fdisk-l. राइट, sir. आपको बता रहा है कि एक डिस्क आपने लगा रखा है, कितने जीबी का है वो. अब आप थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, ये हमारा डिस्क है या फिर वॉल्यूम है? वॉल्यूम है सर. दोनों चीजें सेम है, चाहे आप डिस्क बोलो इसको, चाहे क्या बोलो आप, वॉल्यूम. क्योंकि आप अगर कंसोल पे जाके अगर आप चेक करते हैं ना, वॉल्यूम्स में आप गए और यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, एक 8 जीबी का आपने क्या कर रखा है, वॉल्यूम बना रखा है. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को क्या बोलता है कि ये मेरे पास क्या है, एक डिस्क है. अब देखो इन्होंने क्या किया, df-kh भी हम करते हैं ना, तो इन्होंने बोला मैंने इस वर्चुअल डिस्क में ना फर्दर पार्टीशनिंग करा ओएस लेवल से, और एक xvda1 के नाम से पार्टीशन बनाया, और उसमें क्या कर रखा है मैंने, ओएस का इंस्टॉलेशन. यानी कि प्राइमरी वॉल्यूम इसका क्या है, प्राइमरी पार्टीशन जो रूट फाइल सिस्टम में, राइट. और सेम चीज अगर आप एक कमांड चलाते हैं, हमारे पास कमांड होता है lsvl के, आपको बता रहा है कि जो पेरेंट डिस्क आपका है उसका नाम क्या है, और इसके अंदर आपने कितने पार्टीशन बना रखे हैं, एक पार्टीशन, और उसका साइज क्या है, कहां पे माउंट कर रखा है आपने उसको, टाइप क्या है उसका, पार्टीशन. और इसका फाइल सिस्टम टाइप अगर आपको देखना है तो दो कमांड होते हैं हमारे पास, या तो vlkid कमांड चला दो. क्या बोल रहा है आपसे, ये आपका डिवाइस है, ये इसका UUID है, टाइप क्या है इसका, या हम क्या कर सकते हैं df-th. यहां पे भी आपको बता रहा है XFS. ठीक है, इतना सबको क्लियर है. अब मेरे को क्या चाहिए, इस सिस्टम पे एक सेकेंडरी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर मेरा एक क्वेश्चन आईओप्स पे है, मतलब वो बाद में आप कवर करोगे कि सब एक एक डाउट बार है बस. टॉपिक चलने दो इसको ना, आपका अगर उसमें कवर ना हो तो फिर बात करेंगे हम. ठीक है, ठीक है. लिख के रख लो लेकिन भूल मत जाना. ठीक है, मतलब एक मुझे सेटिंग, मतलब एक ऑप्शन दिखा के आपको बस उसका मतलब पूछना है बस. दिखाऊंगा तो ऐसा कोई दिखाऊंगा अब ये क्वेश्चन. ना. देखो अभी मैंने बोला था कि जब आप सेकेंडरी वॉल्यूम बनाओगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, मेरे सर्वर का एजेड क्या है. क्या बता रहा है आपको, सर्वर कहाँ चल रहा है आपका, AP साउथ 1A में. ठीक है, मैंने क्या किया, वॉल्यूम्स वाले सेक्शन में मैं गया, हमारे पास ऑप्शन है किसका, क्रिएट वॉल्यूम. क्रिएट वॉल्यूम में आपसे बोल रहा है कि ये सेकेंडरी वॉल्यूम है, तो जितने भी वॉल्यूम टाइप आपके हैं वो सब क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी.
GP2, GP3, IO1, IO2, SC1, ST1 और मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। लेट सपोज आपने क्या बोला, मेरे को एक जनरल पर्पस टाइप का वॉल्यूम चाहिए, तो आपसे AWS क्या बोलता है कि मिनिमम साइज क्या हो सकता है इसका 1 GB। और मैक्सिमम कितना हो सकता है। ये MB में है विच मींस 16, ये GB में है, इसका TB कितना हो जाएगा 16 टेराबाइट। लेट सपोज आपने बोला कि एक 10 GB का मेरे को वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है बताऊंगा बहुत डिटेल में। आपसे बोल रहा है अवेलेबिलिटी जोन बताओ कौन से जोन में आपको बनाना है। AP साउथ 1A, 1B और 1C, क्या लेना है आपको इनमें से 1B। 1A। हमारा ओह, सर्वर कहाँ पे है 1A में, 1M। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है एक वॉल्यूम का नाम दे दो यहाँ पे, अरे ठीक ये है। वही चीज है ना जो आप पहले बोल रहे थे स्टार्ट करने से पहले कि सेम अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए। होना चाहिए, राइट, ये वही चीज है, सर ठीक वो है। प्राइमरी था, बट अभी हम सेकेंडरी बना रहे हैं, तो सेकेंडरी वी शुड ऑन सेम अवेलेबिलिटी जोन। यस, दिस पॉइंट इज और अगर हम एप्लीकेबल फॉर बोथ। कौन सा सर कहाँ ये पे लिखा था मैंने, बाय डिफॉल्ट चेंज होके नहीं आता क्या, मतलब सेम ही आता है अवेलेबिलिटी जोन? प्राइमरी का तो वही होता है जो सर्वर का है अच्छा, और सेकेंडरी का भी सेम ही आता है? भाई। 3 ही अवेलेबिलिटी जोन है, उसने 1A यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है। वो ऐसा अज्यूम करके बैठा है, अगर यूजर भूल जाए तो अपने आप से मैं कहाँ पे बना दूंगा इसको 1A में। अच्छा। आप चेंज करके मैनुअली 1B भी कर सकते हैं, यहाँ से 1C भी कर सकते हैं आप, और ठीक है। अगर हम सर रॉन्ग से अगर हम वो ले लेते हैं मतलब दूसरा अवेलेबिलिटी जोन ले लेते हैं, तो ये क्रिएट करेगा कि एरर देगा? क्रिएट तो कर देगा लेकिन आप सर्वर से अटैच नहीं कर पाओगे उसको। मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे? जैसे ओके। कि सपोज करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपने 1B में क्रिएट कर दिया, ठीक है, और वॉल्यूम का नाम आपने क्या दे दिया यहाँ पे vol1 क्रिएट वॉल्यूम, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब इसका स्टेटस आपको क्या बताएगा, ये अभी कौन से स्टेटस में, अवेलेबल स्टेटस में होना चाहिए। क्या बता रहा है आपको, क्रिएटिंग, क्या आ गया स्टेटस उसका, अवेलेबल। जोन क्या है, अब आप क्या 1B। करोगे, अपने सर्वर से इसको अटैच करोगे, एक्शंस पे जाओगे आप, अटैच वॉल्यूम। आपसे क्या बोल रहा है कि ये वॉल्यूम आपका कहाँ पे है मतलब और कौन से इंस्टेंस से आप अटैच कर सकते हैं, कौन से इंस्टेंस से अटैच कर सकते हैं जो आपके, तो आपका सर्वर ही देखो यहाँ पे नहीं आएगा। क्या बोल रहा है आपसे, नो मैचिंग रनिंग और स्टॉप्ड इंस्टेंस वर फाउंड इन अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1B। समझ तो में आ सर गया। यहाँ से ये बता नहीं सकता हम, मतलब कौन से उसमें जोन में हमारा जोन करेक्ट रहेगा, मतलब नहीं 1A या 1C? नहीं, आपको सर्वर के साइड जाके वो चेक करना पड़ेगा तय करना पड़ेगा। व्हाट इज द अवेलेबिलिटी जोन ऑफ माय सर्वर, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिलीटिंग दिस वॉल्यूम, क्योंकि ये पैरामीटर आप चेंज भी नहीं कर सकते। एक बार AZ में आपने वॉल्यूम बना दिया तो यू कैन नॉट मॉडिफाई द अवेलेबिलिटी जोन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको डिलीट करना पड़ेगा, एक नया वॉल्यूम फिर से मैं बना रहा हूं, कितने जीबी का, 10 GB का वॉल्यूम बना रहा हूं। कहां पे बना रहा हूं, AP साउथ 1B में। अगेन उसका नेम मैंने क्या दे दिया, वॉल्यूम 1। हमें सर 1A में बना तो बने बना दो। वो नेम, यस, वो नेम ही बनाना था सर। 1A में बनाना था क्या, यस। चलो इसको भी नया बना लो एक और। 10 GB का वॉल्यूम बनाया 1A में और नेम दिया उसका मैंने क्या, वॉल्यूम 1, ठीक है। अब इसमें से एक वॉल्यूम को डिलीट कर दो जो 1B में था आपका, 1B में ये वाला है, इसको मैंने क्या किया, डिलीट, ठीक है। कहां पे है आपका वॉल्यूम 1, AP साउथ 1A में। अब आपको अटैच करना है तो क्या करना है, पहले अटैच पे जाओ और यहाँ पे जाके देखो, अपने आप से आपके मशीन का नाम आ गया। किस नाम से था मशीन आपका, लिनक्स मशीन। अब देखो आपसे बोल रहा है डिवाइस का नाम बाय डिफॉल्ट ये मिलेगा, आप इसको चेंज करके क्या कर सकते हैं,
SDF से लेके कहां तक ले सकते हैं आप? SDP। ठीक है, क्लिक ऑन अटैच। अब यहाँ पे अटैचमेंट इंफॉर्मेशन में देख लो कौन से सर्वर से अटैच्ड है ये, लिनक्स Linux। साइफन मशीन। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको ये चीज दिखाएगा अगर आप इसको शिफ्ट करोगे राइट साइड में, इन यूज स्टेटस में दिस इज द इंस्टेंस आईडी जिसके साथ ये अटैच हो रखा है। ठीक है, क्या करना है मेरे को, सर्वर पे मैं आ गया अपने। ठीक है, सर्वर पे आने के बाद सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि मेरा जो बैकएंड से वॉल्यूम है वो अटैच हुआ है कि नहीं। सिंपल एग्जीक्यूट द कमांड। क्या बोल रहा है आपसे, एक नया डिस्क आपने क्या कर रखा है, 10 GB का एक नया डिस्क आपने अटैच किया है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और वो रिकमेंडेशन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि बहुत लोग क्या समझते हैं कि हम एक 100 GB का वॉल्यूम बनाएंगे यहाँ पे, और हमें सर्वर पे अगर 2 पार्टीशन चाहिए, लेट सपोज एक डेटा के नाम से एक बैकअप के नाम से, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, इस 100 GB के डिस्क में फर्दर 2 पार्टीशंस OS लेवल पे जाके बना देते हैं। एक 50 GB का बना दिया और एक फिर से क्या कर दिया। तो क्या आपने लॉजिकली ये चीज ठीक किया? आप बताओ सोच के थोड़ा सा मेरे को। हाँ जी, एक डिस्क AWS को आप कितना पैसा दे रहे हैं, 100 GB का दे रहे हैं या 50-50 GB का अलग दे रहे हैं आप? 100 100 GB GB का का दे रहे हैं। 100 GB का दे रहे हैं। अब AWS आपसे ये चीज नहीं बोलता कि OS में जाके आप इसमें 10 पार्टीशन बनाओ, 15 बनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने ना ये चीज गलत कर दिया, क्योंकि टोटल IOPS तो आपको डिस्क पे मिले और टोटल थ्रूपुट आपको यहाँ पे मिले। हो सकता है आपने इसमें फर्दर पार्टीशनिंग करी तो ये दोनों पार्टीशंस आपके और स्लो हो गए। तो AWS आपसे बोलता है कि रेदर देन पार्टीशनिंग आप नए 2 वॉल्यूम बना लो, राइट, 50-50 GB के, क्योंकि पैसा तो आपको कितना देना है ओवरऑल, 100 GB का। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप फर्दर एक डिस्क लेने के बाद उसमें पार्टीशनिंग करो। बोला क्या जाता है कि आपको अगर मल्टीपल पार्टीशंस चाहिए ना, तो आप मल्टीपल वॉल्यूम सर्वर से अटैच कर लो, क्योंकि इसमें कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करता। अगर आपने 100 GB में 50-50 GB के और पार्टीशंस बनाए तो पैसा तो आप 100 GB का दे रहे हैं, आप उसमें जाके 3 बनाओ 4 बनाओ, या आपने गलत कर लिया। तो आपको अगर 50-50 GB का डेटा स्टोरेज आपको चाहिए था तो 50-50 GB के 2 वॉल्यूम और बना लेते आप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पार्टीशनिंग ना करके, आप अगर करना चाहते हैं ना पार्टीशनिंग आप कर सकते हैं, fdisk-c कमांड से आप इसके अंदर जाओ आराम से और फर्दर पार्टीशनिंग करके आप बाहर आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल मैंने lsvl के कमांड चलाया। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि यस एक नया डिस्क यहाँ पे अटैच हुआ है xvdf के नाम से। क्या साइज है उसका, 10 GB का। सिंपल मैंने क्या कमांड चलाया सबसे पहले, अच्छा अगर मैं इस डिस्क में कोई डेटा राइट करना चाहता हूं तो बिना फॉर्मेटिंग के कर सकता हूं मैं? नहीं। नहीं कर सकते। तो No, पहले sir. हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस डिस्क को कौन से फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करना चाहता हूं, और वो फाइल सिस्टम मेरे OS में सपोर्टेड है कि नहीं। जैसे कि हमने बोला जो नया डिस्क हमारा अटैच हुआ है उसको XFS फाइल सिस्टम में मैं लेटेस्ट जो OS का फाइल सिस्टम है उसे फॉर्मेट करना चाहता हूं, तो सिंपल mkfs डॉट आप टाइप करके टैब मारोगे ना, तो आपको बता रहा है कि इतने सारे फाइल सिस्टम टाइप हैं जो आपके सपोर्टेड हैं। तो हमें कौन से में करना है, XFX। XFS मैंने यहां से चूज किया, और डिवाइस का नाम, हार्ड डिस्क का नाम क्या था हमारा, XVDF। /dev xvdf एंटर किया मैंने। एक बार bl के id कमांड चलाया मैंने, आपसे बोल रहा है कि आपने नए वाले डिस्क को फॉर्मेट किया कौन से फाइल सिस्टम में, XFS। XFS में। ठीक है, अब लिनक्स में जब भी हम नए डिस्क को फॉर्मेट करते हैं या नया पार्टीशन डेटा राइट करना है उसमें हमें, तो क्या चाहिए होता है हमें अलग से एक माउंटिंग पॉइंट। मैंने क्या किया यहाँ पे, /kr नेटवर्क के नाम से एक माउंटिंग डायरेक्टरी पॉइंट बनाया, और टेम्पररी माउंट करने के लिए क्या कमांड चलाते हैं हम लोग,
माउंट वो परमानेंट के लिए होता है। अच्छा माउंट पहले देते हैं डिवाइस का नाम, एक्स वीडियो और फिर क्या देते हैं हम अपना केयर नेटवर्क। माउंटिंग पॉइंट। ठीक है, एंटर किया तो ये हमारा हो गया टेम्पररी माउंट। अगर आप ओएस को रीबूट करेंगे तो फिर से ये डिस्क आपका क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल। परमानेंट माउंट करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सर एक स्टेप में EPC स्टेप में लिखते थे सर। एफ स्टेप के अंदर जाओ, सबसे पहले ड्राइव का नाम, फिर क्या करते हैं माउंटिंग पॉइंट, माउंटिंग पॉइंट, फिर क्या करते हैं फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम, फिर क्या करते हैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट है 0/0 0 सर 0 0। WQ करके हमने क्या कर दिया यहाँ से क्विट, और एक बार माउंट हाइफन, ये हो गया आपका परमानेंट माउंट। सर पार्ट प्रोब चलाने से तो सर रिबूट करने का जरूरत नहीं है ना सर। पार्ट प्रोब आप चला सकते हैं, माउंट हाइफन ए और पार्ट प्रोब चलाते हैं जब आप पार्टीशन बना के आते हैं। पार्टीशन बनाते हैं और तब यूज होता है। विदाउट रिबूट नहीं यार, पार्ट प्रोब कमांड का होता है पार्टीशन टेबल को रिफ्रेश करना बस। रिफ्रेश करना। तो यहाँ पे हमने पार्टीशन टेबल रिफ्रेश नहीं किया, हमने पूरे कंप्लीट डिस्क को फॉर्मेट किया है, फर्दर पार्टीशनिंग नहीं करे उसमें। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है कि इस डिस्क में मैं डेटा राइट कर पा रहा हूं कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर आप जाओ और एक फाइल राइट करके देख लो, दिस इज टू टेस्ट माई पार्टीशन, और एक फाइल मैंने यहां बनाया कैट एबीसी किया, ठीक है, CD। अब देखो बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं अगर यहां से इस सिस्टम को क्या कर दूं, रीबूट अगर मैं कर देता हूं तो मेरा ये डिस्क यहां से चला जाएगा या फिर डेटा मेरे को नहीं मिलेगा। AWS में क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर मैं रीबूट करता हूं तो सेकेंडरी डिस्क मेरे को यहाँ पे मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सर। मिलेगा सर। तो इस वाले फीचर को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, डेटा स्टोरेज जो हमारा वो परसिस्टेंट है, राइट। मतलब स्टोरेज का जो बिहेवियर है डेटा के लिए वो क्या है, परसिस्टेंट। आपका डेटा लॉस नहीं होगा चाहे आप रीबूट करें चाहे शट डाउन करके आप स्टार्ट करें। तो एक बार मैंने क्या किया, सर्वर को रीबूट किया जल्दी से, और रीबूट करने के बाद रीस्टार्ट, सेशन को रीस्टार्ट किया तो मैं फिर से कनेक्ट कर पाऊंगा सेम आईपी पे। तो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का साइज भी तो इंक्रीज कर सकते होंगे ना? सब है, सब कराऊंगा अभी। सर्वर अप आ गया आपका, अब टाइम से चेक कर लो एक बार, ठीक है। sudo -i df-kh करो, डिस्क आपको दिखना चाहिए KR नेटवर्क के नाम से दिख रहा है, cd/kr नेटवर्क में जाओ, फाइल आपको मिलना चाहिए cat abc, ठीक है। तो सेम तरीके से आप चाहें तो मल्टीपल वॉल्यूम्स, डिस्क, पार्टीशंस आप अपने सर्वर पे अटैच कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिनक्स में देखा, सिमिलर हम लोग देखने वाले हैं किसके लिए, अभी विंडोज के लिए। क्या करना है हमें, इंस्टेंसेस पे आप जाओ, लॉन्च इंस्टेंस, एक विंडोज का मशीन में यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। चाहे विंडोज का मशीन लो चाहे लिनक्स का लो, बिलिंग सिस्टम और जो प्रॉपर्टीज आपके वॉल्यूम्स के हैं वो सब एप्लीकेबल हैं, सेम हैं आपके दोनों के लिए, ठीक है। सी ड्राइव के लिए जो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज हमें मिलता है वो 30 GB का, अगर आप विंडोज की मशीन बनाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, नेम, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, विंडोज मशीन। देखो ये दोनों जो चेक आपके यहाँ दिख रहे हैं ना आपके, इनका मीनिंग क्या है, कोई बताएगा जल्दी से अगर पता है तो। ये आपसे पता है क्या बोल रहा है कि जब आप AWS के कंसोल पे अपने इस मशीन का नाम देखोगे ना, तो नाम आपको क्या मिलेगा, विंडोज मशीन। अगर आप उसको कोई भी नाम नहीं देना चाहते हैं तो इसको क्या कर दो आप,
अनचेक। अनचेक। और आपसे बोल रहा है कि इस मशीन का जो प्राइमरी वॉल्यूम भी होगा ना, उसका भी नाम क्या होगा आपका? सेम विंडोज विंडोज सेम मशीन के होगा। नाम से। इन दोनों का मतलब ये है, दैट्स वाई हम तो सर ये वॉल्यूम्स हटा, में ये जाके सर हटा, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था वो हटा ही देते, नाम हटा देते। कोई बात नहीं है, उसका बस आंसर ये है कि आप जब देखते हैं ना वॉल्यूम्स में जाके, तो प्राइमरी वॉल्यूम का नेम भी आपको सेम मिलता है जो आपके मशीन का नेम है। जैसे यहाँ पे लिनक्स मशीन के नाम से सर्वर रनिंग में है, ठीक है। एक बार यहाँ फिल्टर लगा लेते हैं, इंस्टेंस स्टेट के साथ रनिंग, ठीक है। विंडोज मशीन हमें यहाँ पे मिला। अब देखो इस विंडोज मशीन का जो प्राइमरी वॉल्यूम होगा ना, उसका नाम भी क्या होगा? विंडोज मशीन। ये दिख रहा है आपको यहाँ, ठीक है। टोटल 3 वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं। ये हमारे लिनक्स मशीन का सेकेंडरी वॉल्यूम है, ये प्राइमरी है, और ये आपका प्राइमरी, ठीक है। सबसे पहले हम इसका पासवर्ड गेट कर लेते हैं, ठीक है। गेट पासवर्ड की मैंने ब्राउज किया, शिट, इसका पैम फाइल हमारे पास नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? कॉमन की नो, ये कॉमन की अलग था मेरा। एक काम एक करते हैं हम, सर एक यूज केस भी तो था, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप पासवर्ड गेट करने के लिए हम लोग एक बार ब्राउज द की फाइल एंड वॉल्यूम्स के नाम से जो की हमने बनाया है, डिक्रिप्ट द पासवर्ड, ठीक है। सो दिस इज द पासवर्ड, और इसका जो पब्लिक आईपी है सर्वर का, तो विंडोज मशीन में सिंपल आपको पहले लॉगिन करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द आईपी? एक बार मैं नोटपैड में इसका पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक आईपी, सो आरडीपी में कॉपी पेस्ट किया मैंने, सिंपल क्लिक ऑन कनेक्ट, यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड इज पासवर्ड गलत आया है क्या? कनेक्ट, ऐसे कॉपी कर लेंगे, चेंज हो जाएंगे फिर ये तो। एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने ना। सर NI होगा। हाँ, विंडोज मशीन सिंपल अभी लॉगिन हुआ है, तो इसमें प्राइमरी वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं मैं एक बार, है ना। सिंपल आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद ये आपका सी ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपको सेकेंडरी वॉल्यूम चाहिए, तो सबसे पहले तरीका सेम है, अपने विंडोज मशीन का अवेलेबिलिटी जोन आप आइडेंटिफाई करो। सो एजेड जो आपका है एपी साउथ 1B, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? वॉल्यूम्स में जाके क्रिएट वॉल्यूम, और यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का साइज लेट सपोज 10 GB लिया, और टाइप भी उसका जनरल पर्पज मैंने लिया, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन हमें क्या लेना पड़ेगा? एपी साउथ 1B,
और नेम विंडोज वॉल्यूम 1, ठीक है, क्रिएट वॉल्यूम। तरीका सेम है, बैकएंड से वॉल्यूम अवेलेबल होना चाहिए, पहले बैकएंड से अटैच होना चाहिए आपके सर्वर के साथ। तो विंडोज वॉल्यूम के नाम से हमने बनाया, सिंपल एक्शंस पे जाके क्लिक ऑन अटैच वॉल्यूम, विंडोज मशीन का नाम आ गया और सिंपल मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अटैच। सर ये समय लाइनेक्स मशीन की नहीं आई जब आना चाहिए था? क्योंकि लिनक्स मशीन आपका एपी साउथ 1A में था। अच्छा, वो चेंज हो गया रीजन? हाँ, रीजन नहीं, अवेलेबिलिटी जोन। सॉरी। अगर आप अपने विंडोज मशीन में देखते हैं ना, तो अभी भी देखो आपको एक ही ड्राइव यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन हमारे पास है सर्वर मैनेजर, ठीक है। इस एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अभी थोड़ी देर में, डिस्क एंड फाइल स्टोरेज करके, ठीक है। ठीक है, क्या आ रहा है आपका ऑप्शन, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। और यहाँ पे आप अगर डिस्क वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आपके इस विंडोज मशीन में जितने भी डिस्क अटैच्ड हैं वो दिखेंगे आपको, लेकिन जो प्राइमरी डिस्क है वो आपको ऑनलाइन दिख रहा है, नीचे वाले का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, ऑफलाइन। 30 GB का MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ये 10 GB का डिस्क अटैच्ड है। पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रिंग ऑनलाइन, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद यू नीड टू क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम फर्स्ट, और सिंपल यहाँ पे डिस्क सेलेक्ट कर लेना है पहले आपको अपना। ओके, कंप्लीट साइज हम देना चाहते हैं, ड्राइव लेटर आपसे पूछ रहा है, कीप इट डिफॉल्ट, फाइल सिस्टम टाइप NTFS, नेक्स्ट, क्लिक ऑन क्रिएट। तो पहले इसने क्या किया, फॉर्मेट किया वॉल्यूम को, अपडेट कैशे, और आपका ये कंप्लीटेड होने के बाद क्या करना है आपको, अगेन फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। यहाँ पे अपना डिस्क आपको दिख रहा है आराम से। एक फाइल बनाने के लिए सिंपल एक फाइल बना लो टेस्ट के नाम से, ओपन करो फाइल को, दिस इज फॉर पार्टीशन टेस्टिंग। डेटा आप राइट कर पा रहे हैं आराम से, Ctrl+S मैंने किया, और इसको आप अभी बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है विंडोज मशीन का। अब लेट सपोज जैसे अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सर्वर पे 10 GB का वॉल्यूम हमने बना रखा है और एक सेकेंडरी वॉल्यूम भी हमने यहाँ पे माउंट कर रखा है, ठीक है। लेट सपोज आपका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि इस सेकेंडरी वॉल्यूम को, देखो डिटैच तो हम दोनों को कर सकते हैं, मैं चाहूं तो इसके प्राइमरी वॉल्यूम को भी डिटैच कर सकता हूं और सेकेंडरी को भी डिटैच करके इन दोनों वॉल्यूम को इस नए सर्वर पे क्या कर सकता हूं मैं, अगेन विदाउट एनी डेटा लॉस यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूं। बट प्राइमरी वॉल्यूम क्या कहता है कि सर्वर की स्टेटस अगर आपका रनिंग में है तो आपको रनिंग स्टेटस में इस वॉल्यूम को डिटैच वो करने नहीं देगा। रनिंग स्टेटस पे हम कौन से वॉल्यूम को डिटैच कर सकते हैं, ओनली सेकेंडरी वॉल्यूम को। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं इस वाले प्रैक्टिकल में, हाउ वी कैन डिटैच सेकेंडरी वॉल्यूम फ्रॉम वन सर्वर और उसको दूसरे सर्वर से उसको अटैच हमने कैसे करना है। लेकिन इसका भी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके दोनों सर्वर सेम अवेलेबिलिटी जोन में होने चाहिए बाय डिफॉल्ट। अगर ये सर्वर आपका कौन से एजेड में है, एपी साउथ 1A में है, तो नया सर्वर जब आप रेडी करेंगे ना तो वो सर्वर भी आपका कहां पे होना चाहिए, सेम अवेलेबिलिटी जोन में
होना चाहिए। तो सबसे पहले ये टास्क अगर आप करने वाले हैं तो पहले सर्वर का अवेलेबिलिटी जोन आइडेंटिफाई कर लो आप। जैसे लिनक्स मशीन का सर्वर ये है आपका, इसका एजेड क्या है? 1A। एजेड अगर आप चेक करना चाहते हैं सो दिस इज इन एपी साउथ 1A। तो एक नया सर्वर आपको एपी साउथ 1A में रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट, और एजेड मैंने क्या चूज किया यहां से? नेक्स्ट। सर्वर का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे, लेट सपोज सर्वर 2। बट एक चीज आप देखो याद रखना, अभी हमारा जो सेकेंडरी वॉल्यूम है ना वो इस सर्वर पे ऑलरेडी अटैच्ड है। तो आप डायरेक्टली ऐसा मत कर देना कि आपने वॉल्यूम्स वाले ऑप्शन में जाके इसके सेकेंडरी वॉल्यूम को फोर्सफुली डिटैच कर दिया। फोर्सफुली जब वॉल्यूम को हम डिटैच करते हैं ना तो हो सकता है कि आपका डेटा में डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिले। तो पहले बोला जाता है कि जब सेकेंडरी वॉल्यूम चाहे प्राइमरी वॉल्यूम को आप डिटैच करने जा रहे हो, पहले इस सर्वर से उसको मैन्युअली आपको क्या करना है? डिटैच करना है। तो क्या करना पड़ेगा पहले आपको? जो सर्वर पे आपका वॉल्यूम ऑलरेडी अटैच्ड है, कौन से सर्वर पे? लिनक्स मशीन में जाके अगर आप चेक करोगे स्टोरेज में, टोटल कितने वॉल्यूम आपको दिखाएगा यहाँ पे? ये हमारा प्राइमरी वॉल्यूम हो गया, और ये हमारा क्या है? सेकेंडरी, जो 10 GB का हमने बनाया था। तो इसका आईडी आपको बता रहा है 78610। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक इसका डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेते हैं हम लोग सेम रीजन में ही। ठीक है, देखो रीजन हमारा मुंबई है। ठीक है सर, विंडोज का सेकेंडरी डेटा जो आप डिटैच करोगे वो NTFS फॉर्मेट में है, और लिनक्स में आप अटैच करोगे तो नहीं ऐसे कर हो सकते। तो आप पहले फॉर्मेट करोगे? मैं तो लिनक्स मशीन से लिनक्स पे कर रहा हूँ ना, लिनक्स मशीन पे अटैच्ड है मेरा वॉल्यूम। तो दूसरा मशीन मैंने रेडी किया है यहाँ पे सर्वर 2 के नाम से, और ये भी मेरा लिनक्स का ही मशीन है। हाँ, तो मतलब विंडोज से लिनक्स और लिनक्स से विंडोज। लिनक्स टू लिनक्स करूंगा, और विंडोज टू विंडोज करना है तो वो मैं अलग से करके दिखाऊंगा आपको। भाई विंडोज का फाइल सिस्टम लिनक्स में सपोर्टेड थोड़ी है। कर सकते हैं आप वॉल्यूम को एक्सेस, लेकिन आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा उसको अगेन। कौन से फाइल सिस्टम में? जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है उसमें आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया, लिनक्स का मशीन हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था, दूसरा मशीन भी मैंने लिनक्स का ही रेडी किया है। तो ये मेरा सोर्स है। अभी यहां से डिटैच करके मैं सर्वर 2 पे वॉल्यूम को ले जाना चाहता हूं। ठीक है, तो आईडी हमने जो देखा था, आईडी क्या है भाई? क्लियर है ना जो अभी मैं समझा रहा हूँ ये चीज? यस सर। 78610। वॉल्यूम्स पे आप आओ, और यहाँ पे आने के बाद 78, फोर्थ में ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन ये अभी आपसे देखो बता रहा है कि आपने कहाँ पे इसको माउंट कर रखा है? लिनक्स साइफन मशीन। तो मैंने क्या किया, पहले लिनक्स साइफन मशीन वाले सर्वर पे CLI से लॉगिन किया मैंने। ठीक है, और df-kh मैंने यहाँ पे किया, मेरे को दिख रहा है कि ये मैंने माउंट कर रखा है, परमानेंट माउंट कर रखा है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, F स्टेप के अंदर से जो एंट्री है वो डिलीट करना पड़ेगा, और माउंट-a, और इसको यू माउंट करना है पहले आपको यहाँ से। ठीक है, df-kh करो, डिस्क आपका चला गया। लेकिन lsvl के कमांड चलाओगे तो यहाँ पे आपको डिस्क दिख रहा है। तो यहाँ तो दिखेगा क्योंकि बैकएंड से अटैच है। अब आपको क्या करना है, AWS के साइड आके इस वाले वॉल्यूम को सेलेक्ट करना है, एक्शंस पे जाके क्या करना है, इसमें से डीअटैच कर देना है। डीअटैच, डिटैच करने के बाद इसका स्टेटस पहले क्या मिलना चाहिए आपको? अवेलेबल, क्योंकि अभी स्टेटस क्या बता रहा है आपको? ये
अब देखो अटैचमेंट इंफॉर्मेशन अगर एम्प्टी आता है तो इसका मतलब क्या है, अवेलेबल है। अवेलेबल है उसका स्टेट। क्या करना है, एक्शंस पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, फिर से अटैच वॉल्यूम, कौन सा सर्वर सेलेक्ट करोगे अभी यहाँ पे, सर्वर 2 सर्वर 2, और सिंपल क्या कर देना है, अटैच। अटैच। नाउ इंस्टेंसेस पे जाने के बाद, सॉरी इस वाले टैब में हम वॉल्यूम्स का टैब ही ओपन करके रखते हैं, साइड में हमने इंस्टेंसेस का टैब ओपन कर रखा है, ठीक है। अब सर्वर 2 पे सबसे पहले यहां देखो कि आपको नया वॉल्यूम दिख रहा है कि नहीं, इसको एक बार रिफ्रेश करो, सेलेक्ट योर सर्वर, स्क्रॉल डाउन, 2 वॉल्यूम दिख रहे हैं यहाँ, और लिनक्स मशीन पे कितने दिखने चाहिए आपको, ओनली प्राइमरी। एक प्राइमरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सर्वर 2 को पहले कमांड लाइन से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, डिटेल्स में गया, पब्लिक आईपी कॉपी किया, अब आप एक चीज मेरे को बताओ, सबसे पहले मेरे को क्या कमांड चलाना है, fdisk-l, राइट। क्या बता रहा है आपको, 10 GB का डिस्क आपने अटैच किया है नया, दिस इज प्राइमरी, lsvl के कमांड चलाओ। अब यहां पे एक चीज बताओ मेरे को, क्या मैं अगर ये कमांड यहां पे चलाता हूं तो ये ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं मैं, गलत करने से डाटा चला जाएगा। तो राइट। उसका वो तो बना हुआ है ना फाइल सिस्टम तो ऑलरेडी XFS। हाँ, एक चीज आप याद रखना कि जब आप वॉल्यूम को एक सर्वर से डिटैच करके दूसरे सर्वर पे आप ले जाना चाहते हैं और दूसरे सर्वर पे जाके आपने अगेन वॉल्यूम को फॉर्मेट किया, तो पहले सर्वर पे जो डेटा आपने राइट किया था ना, वो सब कुछ लॉस हो जाएगा। डिटैच करते टाइम हम लोग सिंपल क्या करते हैं, वहां पे जाके माउंटिंग पॉइंट बनाते हैं। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि वॉल्यूम हमारा फॉर्मेटेड है कि नहीं, एक BL के आईडी कमांड चलाओ आप, BL के आईडी में अगर आपका ये ड्राइव यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी हमारा किस में फॉर्मेटेड है, XFS फाइल सिस्टम में। तो मेरे को अगेन इसको फॉर्मेट नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे एक माउंटिंग पॉइंट बनाना है, किसी भी नाम से बना सकते हैं आप, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट कमांड क्या चलाना है आपको, और cd/data के अंदर जाके देखो जो डेटा आपने सर्वर पहले राइट किया था वो एज इट इज आपको मिल रहा है कि नहीं। फाइल हमें मिल रहा है आराम से, इसके अंदर जो डेटा राइट किया था वो मिल रहा है कि नहीं, हाँ जी मिल रहा है सर। ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी परमानेंट माउंट करना है तो FS टैब में एंट्री आप आराम से सेम ऑर्डर में कर सकते हैं। तो इसका अभी जो मैंने आपको बताया है ना कि सेम अवेलेबिलिटी जोन में वॉल्यूम्स को कैसे मूव हम करते हैं, ठीक है। अभी क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन में नहीं बता रहा हूं, क्रॉस रीजन में आपको नहीं बता रहा हूं, और क्रॉस अकाउंट भी आपको नहीं बता रहा हूं, तो वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। होमवर्क के लिए आप एक पॉइंट लिख लें, विंडोज मशीन हमारा ऑलरेडी चल रहा है, उस पर 2 वॉल्यूम हमने माउंट कर रखे हैं, ठीक है। इस मशीन का सेकेंडरी वॉल्यूम आपको दूसरे मशीन पे लेके जाना है, तो ये टास्क आपको खुद करके देखना है। कैसे करोगे, सिंपल एक बार मेरे को जल्दी से बता दो बस। हाँ जी, सर विंडोज मशीन में सर और एक सर्वर बनाएंगे सर, वो जो जो अवेलेबिलिटी जोन है उसमें और सर्वर बनाएंगे, उसके बाद जो सेकेंडरी जोन की सेकेंडरी पार्टीशन किया देखो हुआ है डिटैच करने का बिल्कुल सही उसको बता रहे हैं आप, पहले सेम डिस्कस अवेलेबिलिटी जोन करेंगे। में एक नया विंडोज मशीन रेडी करना है, और और सर वहाँ उसको ऑफलाइन करके फिर उसको हाँ डिटैच करके पहले उसे क्या करना पड़ेगा, यूज करना सर्वर मैनेजर से इसको क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्क को ऑफलाइन पहले करना पड़ेगा। ऑफलाइन, और AWS के कंसोल से आपको क्या करना पड़ेगा, डिटैच, और फिर नए सर्वर के साथ अटैच करना है, और नए मशीन पे सर्वर मैनेजर में जाके ओनली डिस्क को क्या करना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर से ऑनलाइन ऑनलाइन करना पड़ेगा, अगेन फॉर्मेट मत करना यहाँ पे, ठीक है। करना।